हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली ट्रेनी इंजीनियर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी, और ये जो ट्रेनी इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो आज के वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो आप सब्सक्राइब कर, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बता दो आपको कौन से टाइप के जॉब से, कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब से, फिर मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। पीडीएफ निकल के आए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। लोग जो हायर कर रहे हो ट्रेनिंग इंजीनियर के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए। एक चीज आपने जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है टेम्पररी बेसिस पे रहने वाला है, यानी कि एक परमानेंट जॉब नहीं रहने वाला है, कुछ स्पेसिफिक ईयर के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब रहेगा। तो फर्स्टली तो हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहेगा ना, एक्चुअली दो कैटेगरी में रहेगा, एक रहना टीईबीजी और दूसरा रहना टीईएम। फर्स्टली तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आपने बी बीटेक ने तो बीएससी किया रहना चाहिए। एक चीज रखना, 4 ईयर का कोर्स रहना चाहिए कंपलसरी। इंजीनियरिंग डिग्री रहना चाहिए कंपलसरी, बी बीटेक बीएससी कोई भी चलेगा। ब्रांचेज जो रहेंगे इसमें अप्लाई से रहने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, कंप्यूटर वाले और इलेक्ट्रिकल वाले, ये 4 ब्रांच वाले इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जो टीईबीजी वाला पोजीशन रहेगा ना, उसमें आपको टोटल 488 वैकेंसीज देखने मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 258 वैकेंसी रहेगा, मैकेनिकल में आपको 131 वैकेंसी रहेगा, कंप्यूटर साइंस में आपको 44 वैकेंसी रहेगा, और इलेक्ट्रिकल में आपको 55 वैकेंसी रहने वाला है। उसी तरह टीईएम में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 43 वैकेंसी रहेगा, मैकेनिकल के लिए 55 वैकेंसी रहेगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए 24 वैकेंसी रहेगा। तो सर टोटल 122 वैकेंसीज रहेगा आपको। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। आपका जो जॉब का पोस्टिंग रहेगा ना, मोस्टली बेंगलुरु में रहेगा टीईबीजी के पोजीशन के लिए, और जो टीईएम वाला पोजीशन रहेगा ना, वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहाँ पर भी पोस्ट किया जा सकता है, कंपनी डिसाइड करेगी। तो आपका अपर एज लिमिट क्या रहने वाला? अपर एज लिमिट जो रहने वाला 28 ईयर्स। जो 28 ईयर्स का अपर एज लिमिट रहेगा, नहीं रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। आपको ना रिलेक्शन भी देखने मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रहेगा रिलेक्शन, और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्शन रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि मैंने बोला, आपने बी बीटेक ने तो बीएससी किया रहना चाहिए। ब्रांचेज जो रहेंगे इसमें अप्लाई कर सकती है रहने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले और इलेक्ट्रिकल वाले। एक चीज रखना, अगर आप ये मेन डिसिप्लिन के अलावा ये सारे सब डिसिप्लिन में बिलोंग करते हो ना, तो फिर भी आप मेन डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांचेस में बिलोंग करते हो ना, तो फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल रहेंगे। ऐसा सिमिलरली है ना, उन्होंने हर ब्रांच के लिए देके रखा है, तो आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से ये। तो आपका टर्म ऑफ एंगेजमेंट और आपका सैलरी और सब कितना रहेगा, फर्स्टली तो वो देख लेते हैं। तो आपका जो पोजीशन रहने वाला है, ये परमानेंट जॉब नहीं रहना है, कुछ स्पेसिफिक ईयर के लिए आपका ये जॉब रहेगा। जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना, वो 2 ईयर्स का रहेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है और एक ईयर के लिए, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपके परफॉर्मेंस पे। तो सर आपका जो मैक्सिमम टेनर रहेगा ना, वो 3 ईयर्स का टेनर रहेगा। सैलरी जो रहेगा आपका, वो रहेगा 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर में जो हो जाएगा 35,000 रुपीज पर मंथ, और अगर एक्सटेंड हुआ थर्ड ईयर के लिए, तो आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। सैलरी के साथ है ना, आपको ना 12,000 रुपीज ऐसे कंसोलिडेटेड अमाउंट भी मिलेगा हर ईयर, जो कि आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियर, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस, उस सब के रिगार्डिंग रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन भी देकर रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने टीईबीजी का जॉब डिस्क्रिप्शन देकर रखा है, और उसी के नीचे टीईएम का भी जॉब डिस्क्रिप्शन देकर रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक चीज रखना, ये जो रहने वाला है एक्चुअली एक वॉक इन ड्राइव रहने वाला है, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा, उस दिन आपको लोकेशन पे जाके टेस्ट रहेगा, मोस्टली आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा, वो आपको देना रहेगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले याद रखना कि आपको ना वॉक इन में जाने से पहले आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो प्री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहने वाला है 7 अक्टूबर। तो अगर आप तो प्री रजिस्टर करना रहेगा आपको, यहाँ पर उन्होंने प्री रजिस्टर का भी लिंक देकर रखा है, मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से प्री रजिस्टर करना है। और जो कैंडिडेट प्री रजिस्टर करेंगे ना, उनको ही सिर्फ वॉक इन में अलाउड रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ना, फर्स्टली तो आपका शॉर्टलिस्टिंग रहेगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सब अगर परफेक्ट रहेंगे ना, तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, और जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको बाद में रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो रिटर्न टेस्ट होगा ना, ये वॉक इन के दिन ही रहेगा, और जो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे ना, उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको ईमेल या एसएमएस आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो रिटर्न टेस्ट के लिए। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको है ना कॉल लेटर भी डाउनलोड करना रहेगा, जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब आप वॉक इन के लिए आओगे ना, तो आपको कॉल लेटर कंपलसरी लेके आना रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो रिटर्न टेस्ट होगा ना, ये बैंगलोर में हेल्ड होगा, तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर वॉक इन का भी डेट देकर रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ब्रांच के लिए जो वॉक इन डेट रहने वाला 25 अक्टूबर, और जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए जो वॉक इन डेट रहने वाला 26 अक्टूबर। तो ये तो आप अपने रिगार्डिंग डिसिप्लिन के हिसाब से आप वॉक इन के लिए जा सकते हो। वॉक इन का जैसे कि मैंने लोकेशन बताया, बैंगलोर रहने वाला है उनके ऑफिस में। जो रिटर्न टेस्ट रहने वाला है एक्चुअली एक एमसीक्यू पेपर रहेगा मोस्टली, तो कल आपको ना उसमें 85 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये जो एमसीक्यू पेपर रहेगा ना, 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट रहेगा टेक्निकल और सेकंड रहेगा जनरल एप्टीट्यूड।
टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए वो मिलेगा 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स में आपको पेपर कंप्लीट करना रहेगा। एक चीज रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा हर एक रॉन्ग आंसर देने पे। और जैसे कि मैंने बोला, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये टेस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में हेल्ड होगा, यहाँ पर कंपलसरी लिखा है। तो आपका एप्लीकेशन फी कितना डाला, एप्लीकेशन फी जो रहने वाला 177 रुपीज़। एक चीज रखना, जो एप्लीकेशन फी रहेगा ना सिर्फ अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। उसके अलावा जितने भी एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स रहेंगे ना, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी रहने वाला है, इनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। तो जो एप्लीकेशन फी पे करना है एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से पे करना है। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट का है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी देकर रखा है। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला 35%, और एससी एसटी पीडब्ल्यू वालों के लिए रहने वाला 30% रहने वाला मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो बस इतना ही था ये पीडीएफ में। बस एक चीज रखना, आपका जो प्री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा ना, रहने वाला है 7 अक्टूबर। तो अगर आप वॉक इन में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहोगे तो प्री रजिस्टर कर लेना 7 अक्टूबर से पहले। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, अभी वाले पेज पे आ जाओगे, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, आपको 5th या 4th पे दिखने मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर 1 फॉर बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। याद रखना बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यार ना डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना। अभी हमने जो पीडीएफ देखा ना डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसी के बाजू में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। ये फिलअप कर लेना कंपलसरी। अगर आपने ये फिलअप नहीं किया रहेगा ना, तो आप वॉक इन में अलाउड नहीं रहोगे। और उसके बाजू में ना आपको ना एसबीआई कलेक्ट का भी लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए, इस पर क्लिक कर देना। जिसे आप एसबीआई कलेक्ट के वेबसाइट पे आओगे ना, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पेमेंट कैटेगरी में ना आपको सिलेक्ट करना रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर 1 BGCX, ये 1 वाला सिलेक्ट करना याद से कंपलसरी। इसे आप सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पर आपको अमाउंट भी आ जाएगा। एक चीज आगे, जब आप पेमेंट कंप्लीट करोगे ना, यहाँ पर ना लास्ट में प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन रहेगा, तो प्रिंट रिसिप्ट है ना याद से कर लेना। ये आपको मोस्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगाना पड़ सकता है, तो ये चीज कंपलसरी याद से कर लेना, पेमेंट रिसिप्ट। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज रखना, 7 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा प्री रजिस्टर करने का। और जो वॉक इन का आपका डेट रहने वाला 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे ना, तो प्री रजिस्टर कर लेना 7 अक्टूबर से पहले, और उसके हिसाब से अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए तो आप वॉक इन के लिए जा सकते हो। आपको ना एप्लीकेशन लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डाउट रहेगा ना, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।